जय श्री राम सभी से। संत विटप सरिता गिरिधरणी, परिहित हेतु सबन के करणी। सारे समाज में, सारे देश में ये पांच वस्तु ऐसी होती हैं जो कि सारे जगत के लिए इनका जीवन होता है, अपने आप के लिए इनका जीवन बिल्कुल नहीं होता है। संत का, वृक्ष का, एक नदी का, एक पहाड़ का और इस पृथ्वी का, इनका सारा जीवन सारे देश के लिए होता है, सारे समाज के लिए होता है। न तो ये किसी जाति को देखते हैं, न पंथ को देखते हैं, न मजहब को देखते हैं। इनके पास तो जो भी जाए, या कि इनके लिए अपने आप को ये खपा देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जैसे एक साधारण बात देखिए, एक नदी, नदी के पास में जाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उसमें गंदगी छोड़े, चाहे उसकी आरती उतारे, चाहे वहाँ पर सफाई करे, चाहे उसको प्रणाम करे, चाहे गाली दे, लेकिन नदी के पास में जाने वाला तो नदी उसे पानी पिलाती है, उसके गंदगी को साफ साफ करती है, उसके कचरे को धोती है। नदी का जीवन ही समाज के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। इसमें कोई जातिवाद, कोई मजहबवाद नहीं होता है। सारे समाज में, सारे देश में रहकर जो समाज के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, एक मानव अवधारणा को अपने आप को समझते हैं, मानव कर्तव्य को समझते हैं, उनसे बड़ा इस संसार में कोई पुजारी, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं माना जाता है। अपने समाज में रह करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह रहा है, इस कोरोना के, इस महामारी के, इस महाकाल में, इस महावेदना के, इस दुख के, इस महासमुद्र में डूबते हुए हर इंसान के लिए, हर प्राणी के लिए अगर कोई व्यक्ति सहिष्णुता रखता है, कोई व्यक्ति दया का भाव रखता है, अगर कोई व्यक्ति पीड़ा से तड़प रहा है, या कि कोई भी इंसान भूखों से तड़प रहा है, ऐसे भूखे व्यक्ति को भोजन देना इस संसार में सबसे बड़ी पूजा है और सबसे बड़ी आराधना मानी जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भटक जाता है, तो कर्तव्य से भटके हुए व्यक्ति का इस संसार में कभी भी उद्धार नहीं होता है। चाहे वह कितनी भी बड़ी पूजा कर ले, चाहे कितनी बड़ी साधना कर ले, चाहे कितना भी बड़ा दान कर ले, कितने तीर्थों की परिक्रमा लगा ले, लेकिन अपने कर्तव्यों से भागने के बाद में उसको शांति कभी भी नहीं मिलती है। इस महाकाल में अगर आपके पास में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जात मजहब का हो, अगर भूखा है तो उसे भोजन अवश्य देना चाहिए। यह आपकी सबसे बड़ी साधना है और यही सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन इसी महावेदना में मैं एक बार फिर से याद करता हूँ, जो हमारे मन को, हमारे चित्त को बार बार कुरेद रही है, वह है पालघर की एक महाघटना। महावेदना के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि जो संत समाज के लिए होता है, जो संत सारे देश के लिए होता है, जिसका सारा जीवन पवित्र होता है, जिसका सारा जीवन ही परमार्थ करने के लिए अपने आप को जो खपा देता है, ऐसे परमार्थ करने वाले एक संत पे लोग लाठियों का प्रहार किए, बड़ी निर्दयता के साथ में, बड़ी क्रूरता के साथ में, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। जो मेरे मन को कुरेद रही है, मेरे मन को बार बार व्यथित कर रही है, बल्कि मेरे ही नहीं पूरे समाज को, हर वर्ग के लोगों को आहत कर रही है। ऐसी भावना, इस संसार में कैसे लोग हैं जो समाज में परमार्थ करने वाले लोग हैं, जो समाज के हित के लिए अपने आप को खपा रहे हैं। एक संत तो बहुत पवित्र होता है, एक संत तो वो सुगंधी है जो हर इंसान को देता है, जिसमें कोई जाति और मजहबवाद नहीं होता। हर समाज के जीने वाले इंसान को खुश देखना चाहता है, उसको मुस्कान समर्पित करना चाहता है, उसको सब कुछ देना चाहता है। ऐसे संत पर लाठियों का प्रहार, ऐसे संत पर एक डंडों का प्रहार, और ऐसे तड़पा तड़पा करके मारा गया। जैसे कैसे क्रूरतम लोग हैं, मुझे तो उनके बारे में सोच करके भी उनसे बहुत नफरत जैसी हो रही है, उनसे एक घृणा जैसी पैदा हो रही है। क्या सचमुच में वो मानव नहीं है? क्या सचमुच में वो इंसान होते हुए भी राक्षस श्रेणी में आने वाले लोग हैं? क्या ऐसे इंसान ऐसे कर्तव्यों से अपने आप को राक्षस बना चुके हैं, जिनके मन में कोई पीड़ा नहीं है, जिनके मन में कोई दया नहीं है, जिनके मन में किसी के प्रति में एक अच्छी भावना नहीं है? तो ऐसा इंसान ही तो राक्षस कहा जाता है। वो भूमि है महाराष्ट्र की, जहाँ पे शिवाजी ने अपने आप को खपा दिया था। ऐसे महासंत को मैं महा प्रणाम करता हूँ। वो भूमि है जहाँ पे नामदेव तुकाराम जी महाराज विट्ठल जी की उपासना करके, उनके चरणों का आश्रय लेकर के पूरे भक्ति का प्रचार किया था। वो महाराष्ट्र की धरती है जहाँ पे भगवान श्री राम जा करके कुछ दिनों पर निवास किए थे। ऐसी जगह के रहने वाले लोग, जहाँ पे श्री राम के चरण पड़ जाते थे, वह तो तीर्थ भूमि हो जाती है।
चरण राम तीर्थ चले जाएं। भगवान श्री राम के भजन करने वाले लोग जहाँ रहते हैं वह तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। जहाँ पे श्री राम के स्वयं चरण पड़े हों वह महाराष्ट्र की धरती तो हमारे लिए तीर्थ से बड़ी नहीं है। लेकिन क्या ऐसे तीर्थ में, ऐसे क्षेत्रों में भी लोग ऐसे क्रूरतम हो गए हैं जो कि ऐसे राक्षसी वृत्ति को अपना करके एक संत पे प्रहार कर रहे हैं। मुझे बहुत वेदना हो रही है और सारे समाज को वेदना हो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि संत बिटप सरिता गिरधरणी, संत का जीवन एक वृक्ष का जीवन, एक पहाड़ का जीवन, एक नदी का जीवन, एक पृथ्वी का जीवन, यह समाज के लिए होता है, देश के लिए होता है, राष्ट्र के लिए होता है। लेकिन जब इनका शोषण होने लगता है तभी महाप्रलय की स्थिति आ जाती है और व्यक्ति अपने कर्तव्यों से च्युत होने के कारण एक भटक जाता है और उसे महासंकट का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने कर्तव्य से च्युत न हो, अपने कर्तव्यों से भागे नहीं, अपने आप को समझिए और वर्तमान समय में आपके सामने अगर कोई दुखी है तो उसकी सहायता करिए और इन लोगों पे प्रहार मत करिए जो समाज के लिए होते हैं। सभी से जय श्री राम। और मैं आशा करता हूँ कि अपने कर्तव्य को पहचानेंगे और कर्तव्य को मान करके, कर्तव्य की साधना को करके ही उसी में आपका विश्वास होगा कि आप पूजन कर रहे हैं। सभी से जय श्री राम।